गाइस, कल मैंने इंट्रोडक्टिव वीडियो डाली थी कि मैं आज बिज़नेस या और अकाउंट ये दोनों टॉपिक करवाऊँगी। मेरे पास बिज़नेस है एंड इसका सेकंड चैप्टर सेकंड वॉल का सोर्स ऑफ बिज़नेस फाइनेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी कंपनी को अगर चलाना है तो हमें क्या ज़रूरत होती है? मनी। मोस्ट ऑफ नीड होती है मनी, जिससे हमारी कंपनी अच्छी तरह से ग्रोथ करती है एंड काफ़ी टाइम तक चलती है। तो उस नीड को हम कैसे कंप्लीट करते हैं? उस नीड को हमें कंप्लीट करने के लिए क्या हमें फाइनेंस करना होता है, लोन चाहिए होता है। तो उसके बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि फर्स्ट नीड होती है हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है एंड हम उसे पढ़ते हैं, ये है बुक में है ये पॉइंट्स एंड देन मैंने ये अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं जिससे आपको कुछ अच्छे से ज़्यादा समझ आएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, एवरी बिजनेस रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंस। हर टाइप के बिजनेस को रिक्वायर्ड होती है अलग अलग फाइनेंस की, विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो वो अलग अलग सोर्सेज से हमें प्राप्त होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। और ये जो सोर्सेज होते हैं बेसिस होते हैं टाइम्स पर ही डिपेंड होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। लॉन्ग टर्म के लिए जो हमें फाइनेंस चाहिए होता है, इट इज़ नीड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर एंड अबव इट। ये 10 साल या 10 साल से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है। इट इज़ यूज फॉर परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी एट्सेट्रा। एंड सेकेंड पॉइंट है मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। इट इज़ नीड फॉर अ पीरियड फ्रॉम 1 ईयर टू 10 ईयर। ये 1 साल से 10 साल के बीच के लिए होता है ये लोन, ठीक है। तो ये यूज होता है रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लार्ज स्केल पब्लिसिटी एट्सेट्रा। इसका मतलब होता है कि मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स का इस्तेमाल मशीनों के प्रतिस्थापन, शोध विकास कार्य, बड़े पैमाने पर और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए यूज होता है इसका यूज़। एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स होती है, इट इज़ नीड फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए। इट इज़ यूज फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल, पेमेंट ऑफ रेंट, वेजेस, टैक्स एंड ट्रांसपोर्ट चार्ज एट्सेट्रा। इसे हम हमारी करंट एसेट्स भी कह सकते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड करंट एसेट्स। ये फाइनेंशियल नीड्स के बाद हमारे पास आते हैं 3 टाइप्स के शेयर्स। फर्स्ट पे होते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स एंड सेकंड पे होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर एंड थर्ड पे होते हैं हमारे डिबेंचर्स। जो इक्विटी शेयर्स है इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, देखिए। रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज़ नॉट फिक्स्ड। जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है इक्विटी शेयर्स पे वो फिक्स नहीं होता, बट प्रेफरेंस शेयर पे वो फिक्स जो होता है। दिस इज़ परमानेंट शेयर। इस शेयर्स को, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, इन्हें कभी हम कैंसिल नहीं कर सकती कंपनी हमारी। ये परमानेंट शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर एज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंस में क्या था, 10 ईयर या 10 ईयर से ज़्यादा, इसलिए हम इसे लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी कह सकते हैं। एंड डेफिनेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, कैपिटल कलेक्टेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स इज कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। जो कैपिटल कलेक्टेड बाय इशूइंग शेयर इक्विटी शेयर्स इज कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। कंपनी जो इशू करती है शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, उन्हें इक्विटी शेयर्स कहते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कंपनी इशू करती है शेयर, फिर पब्लिक वो इशू शेयर्स को बाय करते हैं। जो इशू शेयर्स बाय करते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। फिर शेयर होल्डर्स कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, बनाते हैं। जिस भी शेयर होल्डर्स के पास ज़्यादा शेयर्स होंगे उसके पास राइट होगा, फुल राइट डायरेक्टर अपॉइंट करने का। हम अब देखते हैं एडवांटेज टू इन्वेस्टर्स, कि इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है इक्विटी शेयर्स का। टू पार्टिसिपेट इन मैनेजरियल एक्टिविटीज़, ठीक है। इक्विटी शेयर्स हैव द फुल राइट टू वोट एंड अटेंड द मीटिंग ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर्स के पास फुल राइट होता है वोट करने का और अटेंड करने का मीटिंग किसकी, कंपनी की। एंड इक्विटी शेयर्स हैव द फुल राइट टू अपॉइंट द डायरेक्टर। उनके पास राइट भी होता है कि वो डायरेक्टर को अपॉइंट करे। जिसके पास ज़्यादा शेयर्स होंगे वही वोट करेगा और वही डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा। टू अर्न कैपिटल प्रॉफिट,
अब हमें यही पता है कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को डिविडेंड देती है, बट इसका एक अलग वे है जिससे वो और प्रॉफिट कमाते हैं शेयर होल्डर्स। जैसे कि कभी जब कंपनी को अधिक लाभ होता है, अधिक प्रॉफिट होता है, तो शेयर्स के रेट कम मार्केट में बढ़ जाते हैं, तो इन्वेस्टर्स ने इस स्थिति में ये कर सकता है कि उस शेयर्स को अपने बेच देगा। अगर सपोज फॉर एग्जांपल उसने शेयर्स एक शेयर 100 रुपये का लिया है, कुछ टाइम बाद उस शेयर्स का रेट बढ़ गया, 100 रुपये से होकर वो 200 रुपये हो गया, तो वो अगर वो शेयर को बेचता है तो उसको 100 रुपये प्रॉफिट हो जाता है। इसे कहते हैं टू अर्न कैपिटल प्रॉफिट, मतलब कि सेल ऑफ शेयर। कंपनी को प्रॉफिट होने पर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है एंड वो अपना शेयर बेचकर भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और जो वो शेयर्स बेचते हैं उसे जो प्रॉफिट होता है उसको कहते हैं कैपिटल गेन। अब देखते हैं एडवांटेजेस टू कंपनी। कंपनी को इक्विटी शेयर से क्या क्या लाभ होता है। नो फिक्स बर्डन, मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि इक्विटी शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड इज़ नॉट फिक्स्ड, इसलिए अगर कंपनी को किसी साल प्रॉफिट होगा तो ही वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, वरना वो डिविडेंड नहीं देगी। तो इससे कंपनी को नो फिक्स्ड बर्डन होता है। रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज नॉट फिक्स्ड, सो नो फिक्स्ड बर्डन ऑन कंपनी टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। यस, राइट। एंड नो नीड ऑफ मॉर्गेज। In order to issue इक्विटी शेयर्स कंपनी हैज़ नो नीड टू मॉर्गेज इट्स एसेट्स, मतलब कि जो शेयर्स इश्यूज़ करते हैं उसके लिए उन्हें कोई भी अपनी एसेट्स, मतलब कि कोई भी ज़मीन जायदाद कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। मॉर्गेज का मीनिंग क्या होता है? गिरवी रखना। ठीक है। एंड अब डिसएडवांटेज, इससे डिसएडवांटेज क्या है इसकी? अनसर्टेन इनकम मतलब कि नो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स को, सिंस रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज़ नॉट फिक्स्ड। ये बात मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता। इफ़ कंपनी अर्न नो प्रॉफिट डेट, अगर कंपनी अर्न नहीं करती कोई प्रॉफिट इन एनी ईयर, इट कैन नॉट पे डिविडेंड ऑन शेयर टू द शेयर होल्डर्स, वो डिविडेंड पे नहीं करेगी शेयर होल्डर्स को। इन दिस वे इनकम ऑफ द इक्विटी शेयर्स होल्डर रिमेन अनसर्टेन, मतलब कि वो फिक्स्ड ही नहीं रहती, इसलिए उनको लॉस हो जाता है इन्वेस्टर्स को। लॉस ड्यू टू लिक्विडाइजेशन मतलब कि कंपनी बंद होने की स्थिति में। जब कभी कंपनी को लॉस हो जाता है, वो बंद हो जाती है, तो उस स्थिति में इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको पूरा का पूरा कैपिटल रिफंड नहीं मिलता। इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, रिफंड ऑफ कैपिटल ऑफ द शेयर होल्डर्स लास्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट तो है कि जो भी मतलब कि जितना भी उनका लॉस होगा सबको रिफ़ंड करने के बाद बिल्कुल लास्ट में इक्विटी शेयर्स को रिफ़ंड मिलता है। इफ़ कंपनी इन वेरी लार्ज लॉस, अगर कंपनी का कुछ ज़्यादा ही घाटा हो जाता है तो उस केस में वो कैपिटल रिफ़ंड करती ही नहीं इन्वेस्टर को, इसलिए डिसएडवांटेज ऑफ इन्वेस्टर्स, लॉस ड्यू टू लिक्विडाइजेशन। एंड अब हम लास्ट टॉपिक, डिसएडवांटेज टू कंपनी, लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को फुल राइट होता है मीटिंग अटेंड करने का एंड डायरेक्टर चुनने का। सो कंपनी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती खुद से, खुद के लिए। सब डिसीजंस कौन लेगा? शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर्स। तो ये लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट में वो इंटरफेयर करते हैं, इससे कंपनी को नुकसान होता है, तो ये डिसएडवांटेज टू कंपनी। सेकेंड पॉइंट है हमारा डिसएडवांटेज टू कंपनी, मोर फ्लोटिंग कॉस्ट मीन्स दैट लीगल फॉर्मेलिटीज।
जब कंपनी इशू करती है इक्विटी शेयर्स तो उन्हें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है। उस लीगल फॉर्मेलिटीज़ पर बहुत कॉस्ट होती है, जिस वजह से उनको नुकसान होता है। किसको? कंपनी को। कंपेयर टू अदर काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, कंपनी हैज़ टू बियर मोर फ्लोटिंग कॉस्ट इन इशूइंग इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स वो इशू करते हैं तो उसके लिए उन्हें बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, जिस वजह से उन्हें काफ़ी खर्चा होता है। इसलिए इक्विटी शेयर्स मोर फ्लोटिंग कॉस्ट इज मीन्स दैट लीगल फॉर्मेलिटीज़। सो आज का टॉपिक था हमारा डिसवांटेज, एडवांटेज, इक्विटी शेयर्स एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हम ये करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स ये दोनों साथ करवाऊँगी। सो सेकंड वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एंड हम जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, किसी बिजनेस को चलाने के लिए हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि टाइम के बेसिस पे होती है। जैसे कि लॉन्ग टर्म, कोई लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल नीड हो तो 10 साल से ज़्यादा होएंगी, उसके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स ज़रूरत होती है। मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स होती है फ्रॉम 1 ईयर टू 10 ईयर, 1 ईयर टू 10 ईयर, एंड शॉर्ट टर्म्स होती हैं लेस देन 1 ईयर। इसे हम करंट एसेट भी कह सकते हैं, जैसे कि करंट एसेट्स क्या होती है हमारी विद इन 1 ईयर। एंड सेकेंड थिंग है हमारी इक्विटी शेयर्स। रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज नॉट फिक्स्ड, कुछ फिक्स नहीं होता उनका रेट ऑफ डिविडेंड, बट प्रेफरेंस शेयर्स पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है। दिस इज़ परमानेंट शेयर, ये परमानेंट शेयर्स होते हैं, कंपनी इन्हें कैंसिल नहीं कर सकती। ये एक ही हालत में कैंसिल हो सकते हैं कि जब कंपनी बंद हो, ठीक है। इक्विटी शेयर्स एज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, क्योंकि ये परमानेंट है इसलिए हम इन्हें लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी कह सकते हैं। एंड इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन, कैपिटल कलेक्टेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स इज कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। एंड फर्स्ट स्टेप होता है कंपनी इशू करती है शेयर्स, फिर बाय शेयर्स बाय पब्लिक, पब्लिक उस शेयर्स को खरीदती है। फिर जो पब्लिक खरीदती है वो कौन होती हैं? वो शेयर होल्डर्स कहलाती है। शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अब एडवांटेज टू इन्वेस्टर्स, टू पार्टिसिपेट इन मैनेजरल एक्टिविटीज़, ठीक है, टू अर्न कैपिटल प्रॉफिट, सेल ऑफ शेयर्स, शेयर्स को सेल करके वो अर्न कर सकते हैं प्रॉफिट। ये एडवांटेजेस टू कंपनी, नो फिक्स्ड बर्डन, क्योंकि इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, इसलिए उन पर कोई बर्डन नहीं होता कि उन्हें 10% देना होगा, 20% देना होगा शेयर होल्डर्स को। नो नीड ऑफ मॉर्गेज, इशू कंपनी जो इशू करती है शेयर्स उसके लिए उन्हें कोई भी ज़मीन जायदाद गिरवी नहीं रखनी पड़ती। मॉर्गेज का मीनिंग क्या होता है? गिरवी रखना। एंड डिसएडवांटेज टू इन्वेस्टर्स, अनसर्टेन इनकम, उनकी कोई भी फिक्स्ड इनकम नहीं होती, इसलिए उनको वो डिसएडवांटेज होते हैं, उनको नुकसानदायक होती हैं। लॉस ड्यू टू लिक्विडाइजेशन, जब कंपनी बंद होती है तो उन्हें कैपिटल रिफंड एट द लास्ट मिलता है, सबसे लास्ट में। एंड अगर वो ज़्यादा ही लॉस में आ जाती है कंपनी तो उन्हें कुछ भी रिफंड नहीं मिलता। एंड डिसएडवांटेज टू कंपनी, लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, क्योंकि शेयर होल्डर्स की बहुत ही इंटरफेरेंस हो जाती है कंपनी, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट्स करते हैं और एंड एक्सेट्रा। एंड लास्ट पॉइंट, डिसएडवांटेज टू कंपनी, मोर फ्लोटिंग कॉस्ट, इशू करने के लिए शेयर्स लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत करनी पड़ती है, जिस वजह से उनको काफ़ी खर्चा आ जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग कॉस्ट। कल हम प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स करेंगे एंड हम इन तीनों में डिफरेंस भी बताएंगे कि किस में कौन सा क्या डिफरेंस है। सो कल मिलते हैं, बाय।